अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। नाज़रीन, पिछले दिनों बी फॉर यू के हवाले से और आल प्रोजेक्ट्स कंपनी के हवाले से मैंने जो वीडियोस दी हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा रिएक्शन आया है। ख़ास तौर पर बी फॉर यू के मालिक सीईओ सैफुर रहमान नियाज़ी ने एक जगह पर तकरीर करते हुए मेरी वीडियो का और मेरे चैनल का या मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन जवाब उसने वही दिया है जो कि मैंने सवालात अपनी वीडियो में बी फॉर यू के हवाले से और सैफुर रहमान नियाज़ी के हवाले से उठाए थे। इसके अलावा सैफुर रहमान नियाज़ी ने अपने पेड यूट्यूबर्स को कुछ इंटरव्यूज भी दिए हैं जिनमें काफ़ी हद तक तंज किया है। उनकी ज़बान तहजीब से आ रही थी। उन्होंने इंतहाई गैर इखलाकी ज़बान बयान की है जो कि उनकी घरेलू तरबियत का भी पता देती है और उनकी तालीम का भी पता देती है कि वो कितने क्वालिफाइड हैं और वो कितने मैनर्स रखते हैं, अखलाकियात से कितने वाकिफ हैं। ये भी उनकी ज़बान से जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है उससे मालूम होता है। और इसके अलावा उन्होंने अपने मार्केटर्स के ज़रिए हमारे खिलाफ जो गालम गलोच का एक तूफ़ान जो बर्पा किया है उससे भी मालूम होता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी कितना सच्चा, कितना बाइखलाक, कितना ईमानदार, कितना तहजीब याफ्ता और कितना पढ़ा लिखा है। तो सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, आप बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं और ये सारे अखराजात करते हैं और अपना मौक़िफ़ सच्चा साबित करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इसके अलावा पेड यूट्यूबर्स को आप पैसे देते हैं, उनको इंटरव्यूज़ का मौका देते हैं और वो इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर चलवाते हैं। तो ये सारा काम आप क्यों कर रहे हैं? ये ही सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको दावत देता हूँ, अगर उनको आप इंटरव्यू देते हैं तो मुझे आप इंटरव्यू दें। यही 10 सवाल पूछूंगा जो आपको मैंने व्हाट्सएप पर भेजे थे और वो व्हाट्सएप पर भेजे गए सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे, बल्कि उन सवालों के आप अपनी तरफ से घड़े हुए मकासद बयान कर रहे हैं। जी जनाब, ये मकासद नहीं है, ये मकसद है। और वो मकसद नहीं है, वो एम है, वो जज्बा है, वो जिहाद है, वो जिहाद है, वो स्ट्रगल है, वो जदोजहद है। आप जैसे नौसरबाजों को बेनकाब करने की, ताकि आप सादा लोगों को लूट ना सकें। सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप इतने ही सच्चे, इतने ही बाइखलाक, इतने ही तहजीब याफ्ता हैं तो आपको मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप चले जाएं जिना एवेन्यू पर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, वहाँ पर बी फॉर यू को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर रजिस्टर्ड कराने की दरख्वास्त दें या मुदारबा कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराने की दरख्वास्त दें और उसके साथ साथ आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। बात ही खत्म हो जाएगी। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP आपको अथोराइज कर देगा, लाइसेंस दे देगा कि आप लोगों से बरह रास्त सरमायाकारी ले सकते हैं, तो झगड़ा किस बात का? मैं आपके हक में प्रोग्राम करूंगा, मैं आपके हक में वीडियो बनाऊंगा, आपकी तारीफ करूंगा। आपने इतने लोगों को रोजगार दे रखा है। आप सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, आप तो अपने मार्केटर्स के जरिए क्यों ये गालम गलोच की कैंपेन चलवाते हैं? और ये कैंपेन, और इस कैंपेन में ये कहा जाता है कि ये राना अबरार जो है लाखों लोगों के रोजगार का दुश्मन है। नो, मैं नियाज़ी साहब, मैं लाखों लोगों के रोजगार का दुश्मन नहीं है। मैं उन लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इसको रोजगार बना रखा है कि आप मार्केटर लोग कैसे कमा रहे हो? आप मार्केटर लोग कैसे कमा रहे हो? क्या दाल बेचकर, सब्जी बेचकर, घी बेचकर, ऑयल बेचकर, कारें बेचकर, फर्नीचर बेचकर कोई पैसा कमा रहे हो? नहीं। आप अपने एतमाद के, जो लोग आप पर एतमाद करते हैं, उनके एतमाद का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें कहते हो बी फॉर यू में पैसे इन्वेस्ट करो, आपको मुनाफा मिलेगा। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई गारंटी नहीं दी जाती, उनको गारंटी चेक नहीं दिया जाता, उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता और आप उन्हें रिस्क पर ले आते हैं, उनका पैसा रिस्क पर ले आते हैं। जो उनकी खून पसीने की कमाई होती है, जिंदगी भर की उनकी जमा पूंजी होती है, वो आप जमा करवाते हैं और उसमें से आप कमीशन लेते हो। और इस तरह के 100 लोग एतमाद के आप जब ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो आपको बी फॉर यू एक टोयोटा करोला गाड़ी देता है और वो उसके लिए आप जो है अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे का बकरा ही नहीं, दूसरे की भैंस ज़िबा करने पर तुल जाते हैं। और ये है आपकी सोच। जो मार्केटर्स हजरात मेरे ऊपर नाराज़ हैं, मैं मेहरबानी करें, आपका या किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बी फॉर यू का दुश्मन भी नहीं हूँ, मैं बी फॉर यू के हक में हूँ, लेकिन बी फॉर यू कानून को तो फॉलो करे।
B4U रजिस्ट्रेशन हासिल करें मुल्की इदारों से। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं B4U के हक में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब आप कानून को वायलेट करेंगे, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो सैफ रहमान नियाज़ी साहब इसको करेक्ट करें। मैं अगली वीडियो में वही आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन कोट कर दूंगा। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त B4U का जो पोर्टफोलियो है वो 2000 अरब रुपए तक का है। तो ये आप जो मनी सर्कुलेट कर रहे हैं 2000 अरब रुपए की मुख्तलिफ तरीकों से, ये मनी मुनाफा जनरेट कर रही है। तो जब मुनाफा जनरेट होता है तो मुल्की कानून के तहत आप FPR को टैक्स देने के भी पाबंद हैं, लेकिन आप नहीं बता रहे, नहीं बता सकते कि आप FPR को कितना टैक्स देते हैं। अगर आप टैक्स देते हैं तो अपना NTN नंबर भेज दें। आप फाइलर हैं, आप अपना इनकम टैक्स गोशवारा भेज दें, B4U का इनकम टैक्स गोशवारा भेज दें, पता चल जाएगा कि आप कितना टैक्स अदा करते हैं। एक तरफ आप बड़े बड़े भाषण देते हैं मुल्क की तरक्की के, मुल्क में रोजगार देने के, मईशत की तरक्की के। क्या मईशत की तरक्की टैक्स दिए बगैर हो सकती है? नियाज़ी साहब, आप टैक्स कैसे नहीं दे सकते? आप टैक्स से मुबर्रा कैसे हो सकते हैं? जब कोई भी अपने मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज भी कराता है, एक आम आदमी जिसके पाँव में जूते भी नहीं होते, जो रेडी पर जा रहा है, जो किसान है, जो बस का ड्राइवर है, जो मजदूर है, वो जब रिचार्ज कराता है तो उसके रिचार्ज पर भी सबसे पहले टैक्स कटता है, बाद में बैलेंस आता है। लिहाजा जब एक आम आदमी टैक्स देने का पाबंद है तो आप कैसे पाबंद हो? आप बड़े आदमी हैं, आपके पास अरबों रुपए हैं, इसलिए आप बदमाशी करेंगे कानून के साथ और कहेंगे कि मैं टैक्स नहीं देता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बार फिर मौका देता हूं कि आप कोई भी वजाहत करना चाहते हैं तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है, आपके पास मेरा फोरम भी अवेलेबल है। आप मेरे फोरम पर आकर वजाहत करें कि मैं गलत हूं और आप सही हैं, मैं आपके हक में बात करूंगा। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। नैब इन्वेस्टिगेशन करके रहेगा, क्योंकि 22 करोड़ अवाम नैब के साथ हैं। महज आपके 3 या 4 लाख मेंबर अगर नैब के खिलाफ हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स नैब जाएगा। और जब नैब की तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो आपके लिए कई मुश्किलात भी पैदा होंगी। अगर आप दुरुस्त हैं तो फिर ऐसी CP कैसे गलत हो सकता है? मुल्की इदारे सही है और आप गलत हैं, इसलिए आप इखलाक का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और अपने मार्केटर्स के जरिए गालम गलोच कैंपेन चलाते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे।